स्वागत है। आज हमने आपको इसलिए कष्ट दिया कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, दूसरी तरफ अलीगढ़ प्रशासन ने यहाँ नुमाइश जो एपिसेंटर बनता है जमावड़े का, उसका आयोजन किया है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि नुमाइश से जाता हुआ आदमी अगर 11 बजे के बाद कोई जाएगा तो उसे क्या 144 में बंद करेंगे, कर्फ्यू के उल्लंघन में बंद करेंगे। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों कंफ्यूज्ड हैं और ये फैसले जो है डेस्परेट होके ले रहे हैं। यानी एक दूसरे के विपरीत बात है कि आप एक तरफ कर्फ्यू लगा रहे हैं रात को 11 बजे के बाद, और दूसरी बार इतने बड़े आयोजन नुमाइश का जिसमें लाखों आदमी आते हैं उसका आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल ये दो विपरीत फैसले। हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रशासन, अलीगढ़ प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी समझ में नहीं आ रही। या तो आप नुमाइश बंद करें जो कि सोर्स है जमावड़े का। आपने शादियों के लिए आप कह दिया कि 100 आदमियों से ज़्यादा नहीं होंगे, वो खुले हुए में हैं तो 200 आदमी हो सकते, नहीं बंद में 100 आदमी, वो खुले हुए में 200 हो सकते हैं। और यहाँ लाखों आदमी वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है, ना मास्क कोई लगाए हुए नजर आता है। तो ये सब क्या आप करना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता जो उनसे पूछना चाहती है कि वेयर यू वांट टू अराइव एट, कहाँ आना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। हमने आपको इसीलिए तकलीफ दी है कि आपसे, आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये दो विपरीत फैसले जो लिए हैं ये एक दूसरे का नेगेटिव साबित हो रहे हैं। और जैसा अभी हमारे साथी ने कहा, महानगर अध्यक्ष ने, कि अगर नुमाइश बंद करते हैं तो उनका क्या होगा जिन्होंने इतना पैसा जमा किया है प्रशासन को, वो तो सड़क पे आ जाएंगे। वो भी कमज़ोर व्यापारी होता है, किसी ने चाय की दुकान खोल रखी है, किसी ने खाने की दुकान खोल रखी है, तो उनका क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जो है वो इन बातों का सवाल पूछना चाहती है और इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमारी 5-6 रैली जो हुई हैं, मैनपुरी की हो, इगलास की हो, मेरठ की हो या बुंदेलखंड की हो, उनसे परेशान होके कंफ्यूज्ड हो गए। उस भीड़ को देख के जो एक अलामत है परिवर्तन की कि कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, उससे परेशान होके ये वो फैसले कर रहे हैं जो बगैर सोचे समझे इंसान किया करता है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बड़ा एक खिलवाड़ हो रही है। मैं इसीलिए ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक सवाल है अभी आपने आपके अध्यक्ष ने कहा कि क्या इनका सही कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। और ये मुझे भी ख्याल आया था कि अगर उसका पैसा वापस भी हो गया तो उसके जो दूसरे नुकसान है उसकी भरपाई प्रशासन करेगा क्या? समाजवादी पार्टी इन लोगों को किस तरह से कराएगी, इनको कैसे? इसके लिए तो पहले हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा, किस हद तक जाएगी ये बताइए थोड़ा। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि अगर उनका कोई नुकसान होता है, अगर उनकी कोई बर्बादी के सामान होते हैं तो हम व्यापारी के साथ खड़े होंगे और उनकी तरफ कंधे से कंधा मिला के उनके नुकसान की भरपाई सरकार से करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो प्रदर्शनी बहुत सारे दुकानदार बाहर से आते हैं,
उनके साथ आम आदमी तो यहाँ का कोई है नहीं जो उनको। हम खड़े होंगे ना, समाजवादी खड़ी होगी, हम इसमें खड़े होंगे जाके, समाजवादी पार्टी खड़ी होगी कि उनकी कंपनसेशन का प्रॉपर इंतजाम किया जाए। विधायक जी, जिस तरह से इन्होंने भीड़ को देखते हुए इन्होंने गाइडलाइन जारी की और नाइट कर्फ्यू लगाया, 30 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ वो भी बात। अमित शाह 30 तारीख को आ रहे हैं। अमित शाह की एक रैली होने जा रही है 30 तारीख को ताला नगरी में। उसमें लोग, उसमें हजारों का मजमा इकट्ठा होगा। उसमें आप जी, क्या कहते हैं? भैया वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो रैली कैसे हो रही है? क्या ये होनी बात चाहिए बिल्कुल रैली? सही है आपका, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है कि आपके दो मानक नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ आपका एक मानक ये है कि साहब हम कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। दूसरी तरफ नुमाइश हो रही है और होम मिनिस्टर साहब खुद एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं अलीगढ़ में, ताला नगरी में। तो ये सारे फैसले जो हैं, एक तरफ आप उस चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो, मास्क ख़त्म हो और सारे उल्लंघन जो हो सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल के वो करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं कि साहब कोविड न फैले। तो ये दो विपरीत बातें नहीं लग रही। विधायक जी, 5 प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। मालूम है, आने वाले समय में 5 प्रदेशों में चुनाव होना है। किस तरीके से देखते हैं आप लोग? ये खराब है सरकार की। ये देखिए मैंने अभी उसकी और इशारा किया कि जो विरोधी दल है, जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसमें एक उबाला आया हुआ है जिसको देख के ये परेशान है और ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये कोविड को रोके या अपनी इनको रोके जो इनके खिलाफ झंडा उठाए खड़े। या ऐसा है कि 5 प्रदेशों में हार का डर सता रहा है, इस वजह से? ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं आप तो आप पत्रकार हैं, बड़े खुले अल्फाज में बात करते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए, बुद्धि खो बैठे, इन्हें ये नहीं मालूम कि क्या फैसला करना है। हमें कोरोना रोकना है या कोरोना फैलाना है। एक तरफ इनके अमल से ये जाहिर होता है कि कोरोना फैला रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, तो ये क्या प्रोटोकॉल का मानक पूरे कर पाएंगे? विधायक जी, आप सवाल कर रहे हैं या अमित शाह की रैली को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? अमित शाह की रैली रद्द होनी विधायक जी बोल चाहिए। रहे हैं, अध्यक्ष जी, विधायक जी। अगर ये बात है तो हमें पहले स्पष्ट करे सरकार कि वो चाहती क्या है। कोविड रोकना चाहती है, कोविड फैलाना चाहती है? आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, पूरे प्रदेश में रैली निकाली जा रही है। निकल रही है, महानगर में भी विभिन्न अलीगढ़ में चौराहे। तमाम सड़कें जाम है, गाजियाबाद में भी रोड कोई शो है। पाबंदी नहीं है। और अमित शाह जी का जो मामला है, जो आपने सवाल किया है, यही रैली इंगलास में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी। अगर वो चाहते वो भी आ सकते थे, वो कोरोना नेगेटिव थे, लेकिन जनता के हित को देखते हुए वो अलीगढ़ नहीं आए। अगर अमित शाह जी अलीगढ़ आकर रैली करते हैं तो अलीगढ़ की जनता के हित में हम यहाँ कोविड से पीड़ित लोगों को नहीं होने देंगे। और मेरे यूथ, चारों फ्रंटल के यूथ के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने निर्णय लिया है कि अमित शाह जी की अगर रैली सरकार ने जबरदस्ती कराई, प्रशासन ने, तो ये लोग काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। और काले झंडे दिखाने में जो ये लोग इकट्ठा होंगे, इनमें कोई संक्रमित होता है उसका जिम्मेदार भी अलीगढ़ प्रशासन होगा। नहीं, रैली तो आपकी भी भीड़ थी। हमारी भी भीड़ थी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैसेज दे दिया। लेकिन नाइट कर्फ्यू नहीं लगा, नाइट कर्फ्यू नहीं था उस समय तक, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई थी उस समय कोई तक। गाइडलाइन नहीं थी। और लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो सरकार की गाइडलाइन से पहले निर्णय ले लिया कि मैं अलीगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। और वो नहीं आए। अमित शाह जी आते हैं तो यूथ फ्रंटल के चारों फ्रंटलों के अध्यक्ष, जामात अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, ये काला झंडा दिखाने का काम करेंगे और अमित शाह की रैली का विरोध करेंगे। और ये बताइए, आप नाइट कर्फ्यू के अगेंस्ट हैं या व्यापारियों के सीधे बैठे हैं? व्यापारियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। साहब हमें कंफ्यूज कर दिया, वही तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। आपको
करना था, विरोध करना था तो पहले करते क्रिसमस की कोविड का संक्रमण का मामला ये नाइट कर्फ्यू पहले लगा दिया गया। कब कर क्यों कर नहीं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। हम वही आप कोविड के उसमें अगेंस्ट है या इनके व्यापारियों को हरजाना देने के लिए? यही हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कोविड के अगेंस्ट है या कोविड फैलाना चाहते हैं। निर्णय हमने नहीं लिए, निर्णय लिए प्रशासन ने, निर्णय लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम दोनों से आपके माध्यम से, तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपके माध्यम से हम सरकार से ये पूछ रहे हैं, आप हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। अगर हम उसका जवाब दे पाते तो हम तो खुद कंफ्यूज बैठे हैं कि चाहते क्या है। सरकार की तरफ आप ही confused। सरकार ने हमें कंफ्यूज कर दिया है। निर्णय तो सरकार ने लिए, हमने नहीं लिए। नाइट कर्फ्यू कल से लगा है। हमें इससे पहले नुमाइश की हम क्यों विरोध करते हैं? जब नाइट कर्फ्यू लगा, आप बताइए कि जब नाइट कर्फ्यू लगा है 11 बजे तो कोई आदमी बाहर जाएगा, क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे? अभी हमारे धीरज जी ने सवाल किया था कि उनके पैसे की भरपाई के अलावा वो तो बहुत सारा भाड़ा किराया वो लगा के आए, लेकिन पैसा इतना जरूरी नहीं है जितना लोगों की जान बचाना जरूरी है। सरकार को उनका किराया भाड़ा भी देना चाहिए, पैसा इतना जरूरी नहीं है। लेकिन नुमाइश में, प्रदर्शनी में किस तरीके से प्रशासन द्वारा क्या होता है वो आप सब लोग हमसे बेहतर जानते हो। ये सब जेबें भरने की नुमाइश है, और अगर उनका पैसा वापस दे दिया जाए मैं किराए भाड़े के, तो कोई बड़ी बात नहीं है लोगों की जान बचाने के लिए। ये सरकार को, प्रशासन को अलीगढ़ के करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपकी सरकार के समय में भी तो नुमाइश होती थी, उस समय भी क्या जेबें भरी जाती थी? संक्रमण तो नहीं था उस समय, हम संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो कोविड की बात कर रहे हैं। हाँ, दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन। जब तो कोविड का नाम भी नहीं, कोविड का नाम ही नहीं था जब तो। हम तो कोविड की बात कर रहे हैं। एप्पल। आलोक जी, कोविड की बात कर रहे हैं हम तो। देखिए अच्छा, बात अलग है, विधायक जी से उस जमाने में उद्घाटन नहीं करवाया तो नुमाइश से बाहर आ गए, वो बात अलग है। वो नहीं। मैटर दूसरा। अभी एक पत्रकार जी ने पूछा, तो हमने ये जो उनकी रैली होने जा रही है अमित शाह जी की, उसके बारे में लिखा है? ब्रीफिंग में हमने लिखा अपने, जो हमें एप्रीहेंशन है, जो हमें शक है कि इससे कोविड और प्रमोट होगा, वो हमने लिखा है। अभी एक पत्रकार ने पूछा। जी विधायक जी, कुछ विवादित पोस्टर और पर्चे बटे थे आपकी रैली में, जिसमें लिखा हुआ है राम लक्ष्मण की जोड़ी इस बार राक्षस का वध करेगी, और ये सुरेश चंद्र सोनी एडवोकेट हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राम लक्ष्मण कौन है और वध किसका करना चाह रहे हैं? कौन राक्षस है? हमारी जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने पोस्टर देखा। ना हमारे पास आया, ये आप ही लेके आए थे। ये रैली में बटे थे, वहीं से लेके रहता है। हो सकता है हमारे हाथ ना लगा हो, लेकिन ये हमें वहाँ नहीं मिला। आप दिखाया जा रहा है तो उसका जवाब दीजिए। आप तो दिखा रहे हैं ना। नहीं, हम कैसे बता दें ये क्या है, ये सही है गलत है, किसने छपाया, क्यों छपाया? नहीं, लाए भी हैं तो वो क्या पता कौन लाया है, क्या सत्यता है? इसकी सत्यता क्या है? कंप्यूटर से कहीं कंप्यूटर से निकलवा लिए, इसके बारे में पता ही नहीं। मौका देते और इंग्लास रैली में हमने देखा ही नहीं, कि भाई तुमने छपाया है, पूरी रैली में। इसका जवाब कहाँ से दें? चलो कमेंट करके